अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रात, हम लोगों का सफ़र हो रहा है। इस सांता से हम लोग बखिरा झील में जाएंगे और बखिरा झील से होते हुए हम लोग जो है खलीलाबाद जाएंगे। वहाँ हमारे आरिफ भाई का एक छोटा सा काम है, लेकिन हम आपको दिखाते हुए चलेंगे कि देखिए ये सांता है। सांता से हम लोग निकल रहे हैं, देखिए सांता। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए दिखा दें, ये सांता का जो है स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है। देखते चल रही है, देखिए कपड़े की नई नई दुकान खुली हुई है। और तो देखते रहें आप, तो चैनल से हमारे जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको आज बखिरा की झील का सैर कराएंगे, वहाँ की हिस्ट्री आपको बताएंगे कि बखिरा झील में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। और देखिए, देखते चलें। वीडियो को रोक चाहिए। ये देखिए सांता चौकी, पुलिस चौकी सांता बेलहर के नाम से अब जानी जाती है। और यहाँ की चौकी राजेडिया में चली गई है कुछ दिनों से। ये देखिए हम लोग झुड़िया पेट्रोल पंप के करीब आ गए हैं। झुड़िया पेट्रोल पंप के करीब पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा तेल भरवा लें। थोड़ा सा आरिफ भाई तेल डलवाएंगे। देखते हैं तेल कितने रुपए लीटर है। देखिए झुड़िया, यह पेट्रोल पंप पे हम लोग पहुँच चुके हैं। आरिफ भाई तेल डलवाएंगे, देखते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है अब तेल, अरे रुको, तेल डला लिए हैं। हाँ 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 अरे रुक जाओ, राहत तो है यार, कैसी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा पीछे चाहिए। हाँ, अब मनईवे कुल दिखा दो। हम लोग झुड़िया पुल के पास पहुंचने वाले हैं, जहां पर बहुत सारे हादसे, खतरनाक पुल है, बहुत ही खतरनाक पुल माना जाता है। यहाँ इसके मोल की बात की जाए तो महीने में 2-3 गाड़ी पुल के अंदर जाती ही है, और वो कोई बचता नहीं है। बहुत ही खतरनाक। हाँ, ये देखिए हम लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए अब तो ये ब्रेकर बना दिया है थोड़ा सा रुकने के लिए। ब्रेकर पे चलाए नहीं। हाँ देखिए, ये मोड़ है, आपको दिखा रहे हैं। यही पुल है, अंधा मोड़ इसको कहते हैं। देखिए ये झुड़िया वाला पुल है, ये आपको दिखाया जा रहा है, यही है। ये देखो, यहाँ से गाड़ियाँ जो है नीचे की तरफ गिर जाती हैं। बहुत सारे हादसा होते हैं यहाँ पर। यहाँ भी जब भी सफ़र करें, बहुत ही आदमी पेड़ काटे तो नहीं हो, बताइए कितना जुर्माना। चलो भाई देखो, सरकारी मने कुछ पेड़ काट दे। नहीं तो नहीं काट सकते। नहीं काटे। देखिए यहाँ भी एक ब्रेकर है। हाँ देखो, पुलिस वाले बिना हेलमेट के जाते हैं। नहीं, ये देखिए सर, 2 लोग बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, पुलिस वाले सर जी। लेकिन भाई इनको यहीं कहीं जाना है। देखिए यहाँ अब हम लोग भेली की, यहाँ गुड़ बनती है भेली, बहुत ही बेहतरीन भेली बनती है यहाँ पर। देखो आराम से अभी हम भेली की दुकान पर रोक कर अभी हम, हाँ अभी हम आपको दिखाते हैं कि गुड़ कैसे बनता है, और बहुत ही स्वादिष्ट। और जब भी आप इधर से विज़िट करें, यहाँ गुजरे किसी भी तरीके से, तो आप यहाँ की भेली को ज़रूर खाइए। घर भी ले जा सकते हैं, गर्मा गर्म भेली। हाँ, एक दुकान पीछे निकल गई, वो ठीक नहीं है उतना, लेकिन बहरहाल आगे चलकर आपको दिखाते हैं किस तरीके से भेली बनती है। बहुत ही लाजवाब भेली। आप यहाँ पर ला करके काजू बादाम डलवा करके बनवा सकते हैं।
स्पीडोमीटर भी हमारे नाजरीन को एक आध बार दिखा अरे दिया ठीक करिए ठीक कि है आरिफ ठीक भाई है गाड़ी तेज नहीं चला रहे। ठीक है। ये हमारे आरिफ भाई की मदद से ये सब हो पा रहा है, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर यही हैं, इन्हीं की मोटरसाइकिल है। हाँ, इनका बहुत ही अच्छे इंसान है ये। इनकी एक दुकान भी है नौडिया चौराहे पर ऑनलाइन की, दिखाते चल रहे हैं, विज़िट कर लीजिए पूरा एकदम। हाँ, बेहतरीन। देखिए देखिए कितनी फास्ट गाड़ी चला रहे हैं आरिफ भाई, मतलब मुतदिल रफ्तार में चला रहे हैं, अच्छी हाई स्पीड से। ये एक नया पेट्रोल पंप खुला हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ नारायणपुर के पास बिजल्दी। अब हम बेली की दुकान पर आ गए हैं। नाजरीन अब हम आपको गुड़ कैसे बनता है ये हाँ, दिखाएंगे। अब वहाँ चलो। हाँ हाँ, अब आपको गुड़ दिखाते हैं कैसे बनता है। हाँ, आओ आओ देखा, आइए आइए। हाँ देखो, गुड़ ऐसे बनता है भाई। पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, गन्ने के रस को निकाल करके इसमें पकाया जाता है, इसका कचरा जो है इसमें जाता है, और उसके बाद जो है जब ये पूरा पक जाता है, देखिए ये गड्ढा कितना है, कितनी मेहनत से चाचा मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये देखिए, बहुत। हो चाचा नहीं नहीं, ये भेली बन रही है, गुड़ गुड़ चाचा गुड़ बन रही है। कहाँ देखिए कितना बेहतरीन। उसके बाद ये रिजल्ट आता है इसका। के बाद हम लोग सीधा नारायणपुर, जहाँ भैंस की बाज़ार लगती थी, फ़िलहाल जानवरों की बीमारी की वजह से बाज़ार बंद हो गई है। सुनने में ये आ रहा है कि 3-4 महीने तक ये बाज़ार जानवरों की यहाँ नहीं लगेगी। वो आपको दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं आपको नारायणपुर बाज़ार का। ये देखिए नारायणपुर का बोर्ड देख लीजिए, नारायणपुर। चलिए आगे चलिए। हाँ, अब ये यहाँ से नारायणपुर बाज़ार अभी शुरू होने वाली है। ये देखिए नारायणपुर के जो लोकल बाज़ार है, जो हर दिन खुलती लगती है, चौराहा नारायणपुर का ये है। हाँ, नारायणपुर चौराहा है। देखिए नारायणपुर चौराहा है। उसके बाद नारायणपुर बाज़ार दिखाते हैं आपको। इस वक्त बहरहाल बाज़ार उधर लग नहीं रही है, और इस वक्त बाज़ार खाली खाली सी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, यहाँ से नारायणपुर बाज़ार लगती है, ये सब भैंसों की बाज़ार लगती है यहाँ पर। इस वक्त देखो पूरा खाली खाली दिख रहा है। ये भैंस जानवरों की बीमारी की वजह से ये बाज़ार सुनी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही जानवरों की बाज़ार लगेगी, हम आपको एक वीडियो, एक ब्लॉग और बनाएंगे, उसमें जानवरों की कितनी भीड़ होती है, कितनी बेहतरीन बाज़ार यहाँ की है, और जानवरों को भी आपको दिखाएंगे। नंदौर का कस्बा शुरू हो रहा है, ये कमरिया है, यहीं से नंदौर शुरू हो जाता है। देखिए ये फतेहपुर, कमरिया, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए कमरिया, फतेहपुर। ये उसका ईदगाह दिख रही है आपको सामने दूर में, और ये कब्रिस्तान का बोर्ड लग रहा है। देखिए नंदौर में सब आता है। ये भी कब्रिस्तान का बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। ये नंदौर बहुत ही पुराना, यहाँ से आपको बस्ती के लिए, मेहदावल के लिए, गोरखपुर के लिए, बांसी के लिए, हर जगह के तरीके के लिए आपको सवारी की सुविधा मिल जाएगी। देखिए ये रोड सीधा चला जाएगा खलीलाबाद, और देखिए बस हमारे सामने बस आ गया है। तो देखिए भीड़ भाड़ ज़्यादा यहाँ रहती है। देखिए ये जो रोड दिख रहा है, जो सड़क आ रहा है कंटेनर, इधर बस्ती चला जाएगा सीधा, जिस पर हम लोग जा रहे हैं खलीलाबाद चला जाएगा,
और इस रास्ते पे ये चला जाएगा यहाँ फरंगा और कंपियरगंज साइड में, ये वहाँ से को चला जाएगा। देखिए ये है, हाँ देखिए ये यहाँ की मार्केट है, खलीलाबाद वाले रोड की, बस्ती वाले रोड की मार्केट अच्छी खासी है। ये नंदौर देखिए सब बनता ही जा रहा है ये रोड। अभी कुछ महीनों पहले ये बना हुआ है, वरना ये बहुत जर्जर रोड था, लेकिन फ़िलहाल बहुत बेहतरीन बन चुका है। हाँ सालों साल रखते हैं। देखिए ये है नंदौर गाँव। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं ये बखिरा पुलिस थाना पे, बखिरा वाली चौकी। देखिए बखिरा थाना लिखा हुआ है, ये है बखिरा थाना पूरा। लोग अब अमरडोबा के लिए निकल रहे हैं, अमरडोबा कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। हाँ देखिए अमरडोबा पहुँचने वाले हैं। देखिए ये रोड जो है बहुत बेहतरीन बन गया है। हमारे आरिफ भाई देखिए स्पीड कम ही है, लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। देखिए ये मोल्डोवा की ईदगाह, पता नहीं रास्ता कहाँ जाएगा। ये सब मोल्डोवा के इसमें आता है रास्ते में। ये अमरडोबा की बहुत ही मशहूर और मारूफ ईदगाह है, बहुत ही मशहूर ईदगाह जिसको बोलते हैं। ये देखिए अमरडोबा के लोग यहीं अपनी ईद की नमाज़ अदा करने आते हैं। ये बाग है, अमरडोबा में विज़िट करने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो है ये अमरडोबा एक मुसलमानों का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ कस्बा माना जाता है। यहाँ पर हैंडलूम और लुंगी बनती है, रुमाल बनते हैं, और यानी जो हैंडलूम के सारे काम यहाँ पर होते हैं। देखिए बिरयानी सेंटर भी है। ये अमरडोबा शुरू हो गया है यहाँ से। देखिए ये अमरडोबा, तो ये रास्ता भी थोड़ा जर्जर सा लग रहा है। अमरडोबा ये रोशन बाबा की मज़ार सामने आए आपको दिखाई दे रही है हरे में। ये है रोशन बाबा की मज़ार। देखिए सीरतमंद लोग यहाँ आते हैं। ये है अमरडोबा बोर्ड लगा धीरे हाँ इधर जा। हम लोग बखिरा झील की तरफ जा रहे हैं। ये मोल्डोवा ही के पास है, बखिरा झील मुत्तसिल है। देखिए यहीं से आप मुड़ जाइए। सिमनानी ट्रेडर्स को याद रखें जब भी आएँ, ऐसे आएँ। इसका रास्ता भी अच्छा है। वो कहाँ जाएगा पूछते हैं। वो झील है, वही बखिरा झील वही है। लड़के हे बुट्टा बाबू,
रास्ता कौन हो यार जान आते हो ठीक है ये मर्द नहीं तो आए सब थोड़ी बहुत तो देखिए बखीरा के अंदर की मार्केट बर्तन की मार्केट बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ बर्तन वर्तन बनाए भी जाते हैं। नहीं जा पाएगी गाड़ी। यहाँ पर बर्तन की बहुत बेहतरीन फैक्ट्री बर्तन वर्तन बनाए जाते हैं। ये बखीरा के अंदर का रोड है। सहजन वाले रोड पर हम लोग जा रहे हैं। बखीरा बखीरा हमारे गोगा बखीरा एक बहुत मशहूर प्रचलित जगह। हम लोग निकल रहे हैं बखीरा झील की तरफ। देखते हैं तो आपको दिखाते हैं, आपको विजिट कराते हैं बखीरा झील कैसी है इसके बारे में बताते हैं। बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा सुना होगा उसका। देखते हैं कहाँ से आएगी आप लोग विजिट करा देते हैं। धीरे धीरे हमारे आगे परिवार बखीरा झील बहुत ही मशहूर और मालूम जगह है।
रास्ता आप यहाँ से मुड़ जाइए, उसके बाद ये थोड़ा सा साफ जंगल रोड मिलेगा। भाई जो भी यहाँ के प्रधान विधायक या पंचायत भवन पंचायत नगर को हैं, इसको बनवाने की कष्ट करें। यानी इसको कितने लोग आते जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। ये यहाँ इसको बसंती कहा जाता है। बहुत ही जर्जर रोड है। ये चाची बखिरा पश्चिम बिहार कौन और जाइए यार। दाएं जाने पूरे पश्चिम बिहार ये रास्ता जाइए। कृपा करें। अच्छे से कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या करें, रास्ता इतना खराब है, गाड़ी सही से चल नहीं पा रही है। रास्ता है बहुत ही खराब है। इसको बनवाने की बात क्या हुआ? तो चलो, हमारी छुन्नी मत दिखाइए, हम इस्तिंजा करने जा रहे हैं। हम लोग चल रहे थे आगे वन विभाग का वो है। यहाँ पे अगर शिकारी लोग चिड़िया पकड़ने आएंगे तो वन विभाग वाले कार्रवाई कर देंगे। तो कोई शिकार हैसियत से यहाँ पर ना आए, जो है ऐसे हैं। और चलिए, देखिए वन विभाग है, यही है बखिरा पश्चिम बिहार। देखिए ये गेट है उसका, देखिए नक्शा है।
नक्शे को आपको दिखा दे रहे हैं अच्छे से। देखिए छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, ऐसे जाइए देखिए। ये हम लोग सीढ़ी के ऊपर से जा रहे हैं अब, सीढ़ी के ऊपर से तो लोग ऊपर से देखते हैं क्या दिखता है किसी को बन। यही है, देखिए दूर से दिख रहा है पक्षी विहार। तो कोई खेत है यार, खेती करने लगे हैं अब। ये वन विभाग पक्षी विहार। वो इससे ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए अरे भैया 1 किलो का ये थोड़ा कमजोर है, तो लोड ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। उसमें रहिए आप, कभी हम लोग चलेंगे तब देखिए ये कुछ दिक्कत हो गया साला तो। दरिया देखो पक्षी दिखाई नहीं दे। उधर किधर उधर से गाड़ी ले। अरे बाप, ओ पकड़ गिरा दे। ओ ना तो अभी ले लिया जाएगा। क्या हुआ दादा, क्या हुआ? अरे देखिए वन विहार का देखिए सर, हम लोग आ चुके हैं। ये बखिरा झील, इसको कहते हैं बखिरा झील, बखिरा पक्षी विहार, क्या बोलते हैं क्या इसको। देखिए यहाँ पर जो है नाव चलती उलती है और मछुआरे अपनी मछली मारते रहते हैं यहाँ पर। देखिए ये बखिरा पक्षी विहार, देखिए ये जो है यही है। अरे वो है कुल कहानी का करता वर्ता पे का धरा ना, बहुत बड़ा रकबा है। ना जाओ। देखिए देखिए ये सब, ये बखिरा पक्षी विहार इसी को कहते हैं। इसकी तारीख लोग ये बताते हैं कि पहले कुछ ज़माने पहले यहाँ पर एक गांव था। उसमें जो है लोग इतनी बेईमानी करते थे, बेईमानी की मिसाल दी जाती है कि यहाँ पर जो है कोई बाहर से अगर गल्ला बेचने आता था या और कुछ करना आता था तो उसको जो है गल्ला से नाप तोल में बहुत कमी करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन में धंसा दिया था। तब से यहाँ पर पानी ही पानी पूरा रहता है। सूखता भी है कभी कभार, लेकिन ये इसकी हकीकत कुछ लोग यही बताते हैं। अब कहाँ तक ज़्यादा सही है वो अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए ये यहाँ पर जो है ये पक्षी विहार, बखिरा पक्षी विहार, ये इसका रकबा बहुत दूर तक है। बहरहाल हम देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं पूरा इसको जो है इसका रकबा है ये। दूसरी साइड हम लोग निकल रहे हैं, क्या है ये सब बखिरा झील, बखिरा वन विहार, कुछ भी कह लीजिए, पक्षी विहार यही है। अब यहाँ से आगे ना आएगी, मछली वछली भी मारा। हाँ, मछली तो मारते हैं। नाव तो कभी खूब खड़ी है। चलो तुम करो बैठा है, चलो अपन हो भाई, भैया का अपने चलावा था।